आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। बाइबल कहती जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा यह कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे। ये मासूमों को देखिए आप, ना तो इनको कोई मज़हब पता है ना धर्म। हाँ, अगर दिल से इन्हें कुछ दे सकते हैं तो दें, क्योंकि हमारा दिल देने के लिए बना है। परमेश्वर ने हमें देने के लिए भेजा है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो उदारता से देते हैं, निसंदेह देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल के अगर जो भी भेंट देना चाहें आप ऐसी मदद के लिए दे सकते हैं, ताकि मैं और बढ़ चढ़कर मदद करूं और योगदान और प्रभु के काम में शामिल हूं। आमीन। क्योंकि तो किसी को क्रिश्चियन बना रहे, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पर केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हां, अगर किसी को मसीहियत, क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें, क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी। लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो 1-2 पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है। उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा, और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तू फलाने को चर्च में ले गया, तुझ पे केस करेंगे। तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको भी पकड़ने वाले हैं।
क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है। ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती। तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है, क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है। चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना, उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रांग लोग हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको झुका सकता है, और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर, वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं, उनके लिए वो खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन हैं जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाएं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को, बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातें बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो, जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए,
परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।